नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर झारखंड से आ रही है, जहां रांची से दिल्ली जा रहा एक एयर एम्बुलेंस प्लेन क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में प्लेन पर मौजूद सभी 7 लोगों की मौत हो गई। ये बात आधिकारिक तौर पर भी कंफर्म हो गई है। ये घटना झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट के सिमारिया इलाके के पास घने जंगल में हुई, जहां रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने में भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये एयर एम्बुलेंस फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ी थी। फ्लाइट का उद्देश्य एक गंभीर रूप से जले हुए पेशेंट को एडवांस ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली के एक विशेष अस्पताल तक पहुंचाना था। टेक ऑफ के बाद शुरू के कुछ मिनट सब कुछ सामान्य था। फ्लाइट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रेगुलर कम्युनिकेशन बनाया, लेकिन लगभग 20 से 25 मिनट के बाद एयरक्राफ्ट का कांटेक्ट अचानक से टूट गया। रडार से भी प्लेन का सिग्नल गायब हो गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को इस बात का एहसास हुआ, तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। थोड़ी देर बाद लोकल लोगों ने सिमारिया के जंगल के पास एक जोर का धमाका और धुआं उठते हुए देखा। गांव वालों ने तुरंत पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किया। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और मेडिकल स्टाफ तुरंत स्पॉट पर पहुंचा। जब तक टीम्स क्रैश साइट पर पहुंची, तब तक प्लेन पूरी तरह तबाह हो चुका था और आग लग चुकी थी। दुर्भाग्यवश किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं बचाया जा सका। क्रैश साइट झारखंड के सिमारिया के घने और कठिन जंगल इलाके में था। जमीन अनइवन थी और रात का समय होने के कारण रेस्क्यू का काम और भी कठिन हो गया। प्लेन पर कुल 7 लोग मौजूद थे। इनमें 2 पायलट, 1 डॉक्टर, 1 पैरामेडिक स्टाफ, एक गंभीर रूप से जले हुए पेशेंट और उनके साथ के 2 अटेंडेंट्स शामिल थे। ये सभी लोग एक लाइफ सेविंग मिशन पर निकले थे। पेशेंट को लगभग 60 से 65% तक जलने की चोट लगी थी। रांची के डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन को देखते हुए तुरंत दिल्ली रेफर कर दिया था। परिवार के लोगों को उम्मीद थी कि राजधानी में उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा और उनकी जान बच जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट ने टेक ऑफ के बाद वेदर डेविएशन का रिक्वेस्ट किया था, यानी कि एयरक्राफ्ट ने खराब मौसम से बचने के लिए अपना रूट बदलने की बात कही थी। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौसम क्रैश का एक संभावित कारण हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी ने फाइनल कॉज कंफर्म नहीं किया है। पूरी घटना की जांच एविएशन अथॉरिटीज के द्वारा जांची जा रही है। इस मामले की जांच के लिए डीजीसीए ने तुरंत एक्शन भी लिया है। साथ ही एएआईबी भी इस दुर्घटना की गहराई से जांच करेगा। इन्वेस्टिगेशन टीम क्रैश साइट से टेक्निकल एविडेंस, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स और वेदर डेटा सब कलेक्ट कर रही है। अगर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिलता है तो उसका एनालिसिस भी किया जाएगा, ताकि क्रैश के पीछे का एग्जैक्ट रीजन पता लगाया जा सके। इस घटना ने एक बार फिर एविएशन सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम और बेहतर हो सकता है? क्या इमरजेंसी मेडिकल फ्लाइट्स के लिए अलग सेफ्टी प्रोटोकॉल होने चाहिए? क्या पायलट को मिले वेदर अपडेट्स पर और क्लैरिटी दी जा सकती है? ये सब सवाल इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सप्लोर किए जाएंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विसेज का मकसद ही होता है क्रिटिकल पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी बेहतर मेडिकल सुविधा तक पहुंचाना। लेकिन जब इसी सेवा में हादसा हो जाए तो लोगों का भरोसा हिल सा जाता है। इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसपेरेंट और डिटेल्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्रैश साइट की तस्वीरें और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट के टुकड़े जंगल में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफ़ी समय लगा। इन्वेस्टिगेशन टीम हर एक टुकड़े को केयरफुली एग्जामिन कर रही है, ताकि टेक्निकल फेलियर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स का पता लगाया जा सके। इस ट्रेजेडी का सबसे दर्दनाक पहलू ये भी है कि एक पेशेंट जो जिंदगी के लिए लड़ रहा था, उसे बचाने की कोशिश में 6 और लोगों की जान उसी के साथ चली गई। अब सबकी नज़र इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर टिकी हुई है। डीजीसीए और एएआईबी की फाइनल रिपोर्ट ही बताएगी कि क्रैश का असली कारण क्या था। क्या ये वेदर की वजह से हुआ, या किसी टेक्निकल मालफंक्शन की वजह से, या किसी और फैक्टर की वजह से?
हम इस मामले की हर अपडेट पर नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस मुद्दे पर आगे बने रहने के लिए दोस्तों देखते रहिए तर्कवाद। मैं नमन गौर, धन्यवाद, अलविदा।